हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक मेरा है कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे मेन होता है सेंटेंस। सेंटेंस के बाद हम लोग टेंस को बताएंगे। उसके बाद पहले हम लोग चर्चा करते हैं सेंटेंस पर। सेंटेंस का इंग्लिश है वाक्य, और सेंटेंस जो है इसका परिभाषा जो है शॉर्ट में हम लिख करके दिए हैं कि शब्दों के जिस समूह से पूर्ण अर्थ निकले उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई रीड ए बुक, यानी मैं एक किताब पढ़ता हूँ। सोहन ईट्स फूड, सोहन खाना खाता है। एक सेंटेंस को पार्ट ऑफ सेंटेंस ये दो भाग में बांट दिया गया है। एक हो गया सब्जेक्ट और दूसरा हो गया है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का हिंदी है उपदेश्य और प्रेडिकेट का हिंदी है विध है। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट कौन है प्रेडिकेट कौन है। सब्जेक्ट देखिए कि जो पहले जो सब्जेक्ट यानी पूरे सेंटेंस में देखिए आई रीड ए बुक, पूरे सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट को लेंगे, सब्जेक्ट उसको कहते हैं कि जो पूरे वर्ड में, पूरे सेंटेंस में जो काम करता हो, काम करने का बोध हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पे काम कौन करता है। जैसे आई रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैं किताब पढ़ता हूँ, कौन काम करता है तो आई करता है, तो इसलिए आई क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। और आई को छोड़ के यानी सब्जेक्ट को छोड़ के जितना भी सेंटेंस होता है ये सब क्या हो जाता है प्रेडिकेट हो जाता है। जैसे सोहन क्या करता है यहाँ पे खाना खाता है, तो सोहन काम करता है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है सोहन ईट्स फूड। सोहन क्या हो जाता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो जाता है ईट्स फूड क्या हो जाता है। आप लोगों को तो पता हो गया कि पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम लोग बात करेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार का है। तो देखिए देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस जो है 4 प्रकार के होते हैं इंग्लिश के अनुसार। अब देखिए एक नंबर पे क्या है कि असर्टिव सेंटेंस, जिसका दूसरा नाम है स्टेटमेंट सेंटेंस। दूसरा में है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा में है कमेंट सेंटेंस, जिसका दूसरा इंग्लिश क्या है इम्परेटिव। चौथा नंबर पे है एक्सक्लेमेशन या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसका हिंदी क्या है विषयम्यादी बोधक। अब हम लोग एक एक करके पॉइंट लेंगे और समझेंगे कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, कमांड सेंटेंस किसे कहते हैं और एक्सक्लेमेशन सेंटेंस किसे कहते हैं। हम लोग डिटेल से एक एक करके बारी बारी से समझेंगे। आइए हम असर्टिव सेंटेंस को समझते हैं कि असर्टिव सेंटेंस आप कह सकते हो कि असर्टिव सेंटेंस जो है 2 प्रकार का है। एक है अफर्मेटिव और एक है नेगेटिव। अफर्मेटिव का हिंदी है स्वीकारात्मक और नेगेटिव का हिंदी है नकारात्मक। हम लोग असर्टिव सेंटेंस उसको कहेंगे जिसमें स्वीकारात्मक और नकारात्मक का बोध हो। जिस सेंटेंस में स्वीकारात्मक और नकारात्मक यानी अफर्मेटिव या नेगेटिव कोई ढंग से कोई बात कही जाए उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम इज़ नॉट डॉक्टर, राम डॉक्टर नहीं है, हम लोग नहीं लगाया है तो इसलिए क्या हो गया है नेगेटिव में आ गया है। दूसरा में देखिए कि ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ये पूरा सही से कहा गया है कि ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है, तो ये अफर्मेटिव हो गया। दूसरा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको कहेंगे जिसमें कोई भी सेंटेंस में अगर प्रश्न हो, यानी किसी को कुछ पूछे, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, हु इज़ द बेस्ट बॉय। ये कोई भी क्वेश्चन अगर किसी को पूछेंगे, किसी को जिज्ञासा करेंगे, तो ये क्या हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। उसके बाद कमांड सेंटेंस यानी इंपरेटिव सेंटेंस उसको कहेंगे जिसमें ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट हो, उसे हम लोग कमांड सेंटेंस कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है ये लुप्त रहता है, यानी इसको दिखाई नहीं देगा। जैसे गो देयर क्या है ऑर्डर हो जाएगा, यानी वहाँ जाओ। डू दिस इसे करो, ये भी ऑर्डर हो गया। उसके बाद देखिए प्लीज़ गो हम, ये क्या हो गया रिक्वेस्ट हो गया। तो इसी प्रकार से जो है ये कमांड सेंटेंस को पहचानेंगे। कमांड सेंटेंस जो है आसान है, जिसमें ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट हो, उसी को क्या कहते हैं हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। चौथा में है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसको कहेंगे जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में आनंद, दुख या कोई भी तीव्रता से जो भावना आती है, आश्चर्य, दुख, ये सब जो होता है क्या होता है एक्सक्लेमेशन। इसको पहचानने के लिए कुछ नहीं है कि जिसमें भी आनंद, कोई भी तीव्रता से भावना आ जाए। जैसे ओ हो डोंट स्पीक नॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा हु इज़ ए सिंगिंग, हुर्रा वी हैव ऑन द बेंच। यानी जो है किसी में भी आनंद, तीव्रता, भावना, आश्चर्य, दुख जिस सेंटेंस में होगा वो क्या हो जाता है एक्सक्लेमेशन हो जाता है। आई होप कि आप लोग सभी समझ गए होंगे, और जिसको समझ में नहीं आएगा तो आप लोग पीछे वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। देखिए कि इंग्लिश जो है अभी 99% जो है इम्पोर्टेंट हो गया है लाइफ में। बेसिकली इंग्लिश को सीखने के लिए पहले आप लोग को सेंटेंस को पता होना चाहिए। सेंटेंस जिसको पता हो जाता है उसके बाद फिर आगे टेंस हुआ, टेंस बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो चैनल पर न्यू है आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए।